हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को दिया। तो परमेश्वर ने अब तक की मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, सारी मन की इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम खुदा के दास के कहने के अनुसार ही, जैसा खुदा के दास ने कहा और परमेश्वर के अधीन होकर हमने अपने सब कामों को किया, जिससे परमेश्वर ने हमारे सब कामों को सफल किया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भी, मेरा शुरू से मेरा ये प्लान ही था कि मैं बाहर जाऊँ, फ़ॉरेन जाऊँ और वहाँ पे ही अपने फ्यूचर को सेटल करूँ। तो लेकिन 2 साल पहले से हमने ये बाहर का मतलब काम बनाना शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं थी तब, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले मेरे भाई को मतलब उसके लिए इंतज़ाम किया ताकि वो पहले जाए और फिर वो मतलब हम दोनों मिल के साथ रह सकें और मेरी भी मदद हो सके, मेरी भी सहायता हो सके। ये परमेश्वर की बहुत अच्छी योजना थी। तो शुरू से जब हमने ये काम शुरू किया, हमारे मेरे बाहर का जब हमने फ़ाइल वगैरह अपनी लगाई, जैसे हम अपने एजेंट के पास गए, तो वहाँ से ही हमारा काम जो हमारा फिर से लोन नहीं हो पा रहा था। 2 साल पहले भी यही प्रॉब्लम आई थी, हमारा लोन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार हम बहुत परेशान थे। हम प्रार्थना कराने के लिए खुदा के दास के पास गए, तो खुदा के दास ने भी बोला कि जब तुम आए तब तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी बहुत फ़ील हुआ और मैं भी प्रार्थना में रोया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अपने दास की दुआ को सुना और अपने बच्चों के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 चीज़ों का इंतज़ाम किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब तक परमेश्वर ने सचमुच सारी इंतज़ाम, सारी इज़्ज़त महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। तो शुरू से लेके अब तक जितना मेरा प्रोसेस था, जितना मेरा काम था, उसमें कहीं न कहीं रुकावट मतलब आई है, जिससे परमेश्वर ने, चाहे उसको बोल लो मेरी जैसे मेरी परीक्षा की हो या परमेश्वर ने मुझे और सब्र सिखाया हो, लेकिन इसमें पर मेरा विश्वास और बढ़ा है। परमेश्वर ने मेरे विश्वास को मजबूत करने किया है बहुत, जिससे ताकि मैं सीख सकूं, क्योंकि जैसे मुझे भी अपने फैमिली से दूर रहना है, अकेले रहना है, इससे परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस समय में 2-4 महीनों में परमेश्वर ने मेरी बहुत आजमाइश की, तो उसमें मैं धन्यवाद करती हूँ। उसमें परमेश्वर ने मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत किया। परमेश्वर ने हर एक चीज़ में मेरी मदद और सहायता की, तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जैसा कि जब शुरू से अगर मैं बात करूं, तो मेरी सबसे पहली यूनिवर्सिटी, वहाँ के मतलब बाहर के कॉलेज की इंटरव्यू थी, वो जो ऑनलाइन होने वाली थी। तो उसमें मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैंने ऐसे कभी बाहर से मतलब कभी ऐसे इंटरव्यू को कभी किया नहीं था। तो उसके लिए भी जब हम इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे, तो हम सबसे पहले खुदा के दास के घर गए, उनसे प्रार्थना करवाई और फिर खुदा के दास ने मुझे भेजा इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ से जब मेरी इंटरव्यू हुई, तो इंटरव्यू मेरी बहुत अच्छी गई थी और उसका रिज़ल्ट भी अगले दिन 1-2 दिन में आ गया था और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था, उन्होंने मुझे पास कर दिया था। तो उसके बाद जो भी फ़ीस थी उसके लिए भी परमेश्वर ने हमारे ऐसे एक नहीं बल्कि 2-2 चीज़ों का मतलब इंतज़ाम किया था, ताकि जिससे हमने जैसा-जैसा वो बोलते गए भी, जितने-जितने उनको फ़ीस आई है, जितने पैसे चाहिए थे, जैसा-जैसा वो एजेंट हमें बताता गया, हमारे पास खुदा की दया से सब पैसे थे और हम साथ-साथ ही उसको देते गए। तो उसके बाद भी जब मेरी दूसरी इंटरव्यू होनी थी, तब भी उसमें भी बहुत रुकावट आई, क्योंकि सबसे पहले जो मेरी फ़ाइल जमा हुई थी वो जालंधर में हुई थी, जो VSF है नकोदर चौक में। लेकिन उसके बाद मेरी इंटरव्यू की भी अपॉइंटमेंट थी, तो पर उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इंटरव्यू भी जालंधर में ही होगी। उन्होंने जैसे एड्रेस में अपॉइंटमेंट में दिल्ली का एड्रेस लिखा था, तो हम दिल्ली चले गए थे। जो दिल्ली पहुंच के उन्होंने पहले मुझे बोला, पहले उन्होंने मेरी एंट्री करवा दी, क्योंकि एंट्री में भी मेरा नाम था। एंट्री करवा के अंदर जाके उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी यहाँ पे नहीं, आपके जालंधर में इंटरव्यू होगी। तो वहाँ पे भी हम बहुत परेशान हुए। हम 2-3 बार अंदर गए और उनसे बात की। तो वो भी परमेश्वर की एक मर्ज़ी थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विश्वास को चेक करना था और हमें और मजबूत करना था। तो उस वो भी एक अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू को मिस करोगे
इसका मतलब वो एक मतलब अच्छी बात, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट गिना जाता है अगर हम वैसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट तो फिर हमने दोबारा बीएसएफ जलंधर से दोबारा हमने रीशेड्यूल करवाई अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने हमें फिर से मतलब 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली मेरे को अगले हफ्ते की। तो जब मेरी इंटरव्यू थी उसमें मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये इंटरव्यू मतलब वो मेरा लास्ट स्टेप था, उस पे ही मेरा वीज़ा आना था। अगर वो उसमें अगर कुछ हो जाता तो उसमें ही मतलब मेरा लास्ट डिसीजन उस इंटरव्यू पे था। तो उसमें भी जब उन्होंने मेरे को पूछा भी आप पहले इंटरव्यू में नहीं आए, तो वो भी मेरे को लगा शायद कुछ, मेरे को बहुत डर था, सबको डर था कि ये, क्योंकि बहुत मतलब मैं नर्वस बहुत थी उस टाइम। लेकिन परमेश्वर की दया से वो भी, क्योंकि हर किसी का मतलब जो इंटरव्यू के बाद टाइम होता है वो 10 दिन लग जाते हैं उसका रिज़ल्ट आने में। लेकिन मेरा चौथे दिन में ही पासपोर्ट, मतलब तीसरे चौथे दिन ही पासपोर्ट डिस्पैच हो गया था, और मेरा चौथे या पाँचवें दिन ही मेरा पासपोर्ट आ गया था। और परमेश्वर की दया से उस पर जब मैंने वीज़ा देखा तो फिर मैं जल्दी से खुदा के घर गई, खुदा के दास के पास गई। तो फिर खुदा के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, और खुदा के दास भी बहुत रोए उस टाइम। तो मैंने भी पहली बार उनको इतना रोते देखा। मतलब वो बहुत खुश थे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने देखा था 2 साल से मेरी ये इच्छा थी कि मेरे को भी बाहर जाना है, मेरे को भी बाहर रहना है। जैसे आजकल आप सुना ही होगा आपने, हर कोई बाहर जा रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं और अपने फ्यूचर को सेट करते हैं। तो मेरी भी वही इच्छा थी। तो परमेश्वर ने उसके लिए भी इंतज़ाम किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर सारे काम होने के बाद भी सारे काम होने के बाद भी जब मैं जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी 7 तारीख को सुबह, उस दिन भी वहाँ पे रुकावट आई थी। उस दिन भी उन्होंने बोला था कि आपकी फ़्लाइट जो मतलब स्टे के बाद अगली फ़्लाइट है जहाँ पे आपने जाना है वो कैंसिल है। तो आप अभी या तो फ़्लाइट अगले दिन की ले लो, या मतलब अब तो अगर आप जाओगे तो आप आधे रास्ते ही जा पाओगे, उससे आगे तो आप जा नहीं सकते। तो वहाँ पे भी मेरा बहुत मतलब मूड अपसेट हुआ। तो जब मैं बाहर आई फिर मेरा बहुत मेरे को फिर मैं रोई भी वहाँ पे। तो फिर पापा वगैरह सभी वहीं थे, तब एयरपोर्ट पे ही थे। तो बाहर जाके फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की मन में, और मैंने सारी मतलब जो रुकावटें थी सारी मतलब मैंने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की। जो मतलब अगर रुकावट जो शैतान की तरफ से थी तो मैंने उसको भी परमेश्वर के नाम से कैंसिल किया। तो उसी टाइम जो हमें वहाँ पे एक टिकट काउंटर था वहाँ पे हमें दिखा, तो हम जल्दी से उसके पास गए, और उसने जल्दी से हमें जो 7 बजे की अगली फ़्लाइट थी उसने हमें वो जल्दी से बुक कर दी। तो उसके वो भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से एक अच्छा इंतज़ाम हुआ। तो उसी दिन परमेश्वर ने मुझे मेरे सफ़र को शुरू किया, और अब तक परमेश्वर ने मतलब मुझे सही सलामत पहुंचाया। और जो इमिग्रेशन होती है, जैसे मैं बताना चाहती हूँ, जैसे अगर आप किसी बाहर देश में जाना चाहते हो तो एक इमिग्रेशन का होता है, वो प्रोसेस होता है उसका, उससे उसके मतलब उससे आपको गुज़रना होता है। तो वहाँ पे वो पूछते हैं क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, अगर मतलब सच में जा रहे हैं या झूठ बोल के, ऐसे उसे नहीं, वो चेक करते हैं वो। तो अगर हम जैसे फिर मुझसे दिल्ली में भी मुझसे इतना नहीं पूछा, 1-2 सवाल किए होंगे, और आगे किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरे 4 एयरपोर्ट पे स्टे थे, 4 मतलब मेरी 2 स्टे थी, और मेरा अगले दिन मैंने पहुंचना था। तो किसी में भी, ना पोलैंड में, ना फ़िनलैंड में, ना रीगा में किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और ना मेरी कोई चेकिंग हुई। बल्कि सब आगे आगे करके मेरे को मतलब बहुत इजी मेरे को था। बल्कि जब मैंने भाई मेरा मेरे साथ कांटेक्ट में ज़्यादा था, मेरे पेरेंट्स इतने नहीं थे, और चाचू मतलब पास्टर जी भी नहीं थे। तो मेरा भाई सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में था। जब हम लैंड करते थे, जहाज़ से उतरते ही वो मतलब उसका कॉल आता था, मेरे को बोलता था अब ध्यान से जाइयो, वो तेरे को अगर ऐसे ऐसे पूछे तो घबराना मत, और जो जो पूछे वो दिखा देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं जब उनके पास गई तो मेरे को भी डर लग रहा था, हाँ, क्योंकि जब ये गया था इसकी बार भी ऐसा हुआ था, उन्होंने काफ़ी पूछा था, मतलब ये खुद भी डर गया था। तो जब उन्होंने मुझसे मेरी बारी आई, जब मैं उनके पास में खुद ही चली गई उनके पास, तो उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं किया, मेरा पासपोर्ट लिया और स्टैंप लगा दिया और मुझे आगे भेज दिया, और कुछ नहीं हुआ। फिर हम अगली फ़्लाइट थी मेरे पास मेरी, तो वहाँ पे मैं गई।
फिर वहाँ से लैंड करके मेरा होटल बुकिंग था। होटल में भी परमेश्वर ने एक अच्छा इंतज़ाम किया, जिसमें मैंने मतलब वो रात वहाँ पे मैंने स्टे की और अगले दिन फिर मेरी फ़्लाइट थी। वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मेरा पासपोर्ट लिया और मेरा लगेज जो था वो चेक इन के लिए लगेज जो जमा वो कर दिया। वहाँ पे मेरी फिर से एक जगह फिर से मेरी स्टे थी और किसी ने भी मुझे सिर्फ दिल्ली के अलावा और किसी बाहर के देश में किसी एयरपोर्ट में मुझे कुछ नहीं पूछा गया। तो परमेश्वर ने मेरे सफ़र को मुबारक किया, सही सलामत मुझे मेरे भाई के पास पहुंचाया और सही सलामत परमेश्वर ने अब तक रखा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच सारा इज़्ज़त महिमा और जलाल परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही करने वाला है सब। सचमुच अगर आप भी अपने मनोरथ परमेश्वर के आगे रखेंगे और ईमानदारी के साथ परमेश्वर में बढ़ेंगे, और अगर कोई भी चीज़ आपके हिसाब से ना हो तो उसमें हमें परमेश्वर को कोसना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करना है और प्रार्थना में और बढ़ना है, ताकि परमेश्वर उसी कमज़ोरी को एक गवाही में बदल सके। तो परमेश्वर ने ये अच्छे मौके के साथ मुझे ब्लेस किया। सचमुच ये देश भी बहुत अच्छा है, यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी जगह पहुँचाया। और सबसे अच्छी तो यही बात है कि रहने के लिए परमेश्वर ने मेरा भाई का इंतज़ाम किया, ताकि हम साथ में रह सकें, ताकि मुझे भी किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि मैं भी पूरी खुल के और अपने भाई के साथ आराम से मैं रह सकूं। डरने की किसी को कोई ज़रूरत भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा को भी खास करके कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि सबको पता है हाँ अपने भाई के पास गई है। तो ये सब इंतज़ाम सचमुच परमेश्वर की तरफ से ही था, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो सारी इज़्ज़त महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं